नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। जो अभी तक हमने आपको कैंडिडेट की लिस्ट बताई, सबसे पहले जीटी रोड बेल्ट की, फिर जाट लैंड की, और आज हम बातचीत करेंगे दक्षिण हरियाणा की, जिसमें अहिर वाटी आती है, गुज्जर बेल्ट आती है और मेव बेल्ट आती है। कौन होंगे यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी? चर्चा करने के लिए, नाम बताने के लिए मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक जोगिंदर कथुरिया जी। कथुरिया साहब, आपका स्वागत। और स्वागत के साथ ही हमारे सभी सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं, आखिरकार अहिर वाटी से, गुज्जर बेल्ट से और मेव बेल्ट से कौन होंगे कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी? शुरू करें। बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुझे अपने चैनल पर समय देने के लिए। जी, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो अहिर वाटी में सबसे पहले जो आती है वो आती है अटेली विधानसभा। अटेली विधानसभा में अभी सिटिंग सीताराम यादव बीजेपी के यहाँ से विधायक हैं। आप बताइए पहले कांग्रेस के कौन प्रत्याशी होंगे? और देखिए, कांग्रेस से मुझे लग रहा है वहाँ पर दो बंदे ट्राई कर रहे हैं। एक तो पूर्व में विधायक रही अनीता यादव और पूर्व में ही विधायक रहे राव नरेंद्र। दोनों ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से हैं। दोनों का ही मजबूत दावा है अटेली सीट पर, और देखिए किसकी लॉटरी लगती है। और बीजेपी से बताइए, सीताराम यादव को मिले? मुझे लगता है कि सीताराम यादव, जो या तो आरती राव, यदि सहमति बन जाती है तो आरती राव को यहाँ से उतारा जा सकता है। अभी आरती राव का उतारा जाना और किस सीट से उतारा जाना बिल्कुल फाइनल नहीं है। इसी बात को लेकर राव इंद्रजीत नाराज भी चल रहे हैं। और उन्होंने शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है। आज उनकी मुलाकात और उस पर भी चर्चा चल रही है। महेंद्रगढ़ विधानसभा से राव दान सिंह कांग्रेस के अभी विधायक हैं। कौन होंगे यहाँ से? क्या उनको रिपीट करेगी? और बीजेपी के प्रत्याशी कौन होंगे? देखिए, कांग्रेस में तो कोई शक शुबा होना ही नहीं चाहिए, राव दान सिंह ही प्रत्याशी होंगे। यहाँ बीजेपी से दो ऑप्शन हैं बीजेपी के पास। यदि अपने पुराने दिग्गज चेहरे रामविलास शर्मा को उतारते हैं तो रामविलास शर्मा, यदि किसी यादव कैंडिडेट पर दांव खेलना है तो यहाँ एसडीएम संदीप सिंह भी एक अच्छा मजबूत कैंडिडेट हो सकता है। नारनौल से अभी सिटिंग विधायक हैं ओम प्रकाश यादव बीजेपी के, तो यहाँ से कौन होंगे बीजेपी के और कांग्रेस के प्रत्याशी? पहले कांग्रेस का बताएं। देखिए, कांग्रेस से नारनौल में मुझे लग रहा है जी, यहाँ से ओम प्रकाश यादव यहाँ से अभी सिटिंग विधायक हैं। देखिए, राव नरेंद्र नारनौल से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और एक रोहतक में पूर्व में सेशन जज होते थे राकेश कुमार यादव, उनका भी नाम चल रहा है। वो भी मुझे लग रहा है कि टिकट की ट्राई में है। तो राकेश कुमार यादव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी हैं, तो हो सकता है कि राकेश कुमार यादव। और नारनौल से सिटिंग गेटिंग में भी। और वैसे ओम प्रकाश यादव के पीछे अनबन हो गई थी राव इंद्रजीत से। वो पीछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी हो गए थे और फिर बाद में उन्होंने इसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। अब ये राव इंद्रजीत के ऊपर निर्भर करेगा क्या ओम प्रकाश यादव दोबारा रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं। नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव बीजेपी के अभी कैंडिडेट हैं और उस एरिया में काफ़ी एक्टिव हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस के कौन प्रत्याशी होंगे और बीजेपी? देखिए, कांग्रेस से इस बार देखिए, बीजेपी का तो सिटिंग एटिंग भी और कोई ऐसी एंटी इनकमेंसी भी नहीं है अभय सिंह यादव की, और अच्छा काम किया है। यहाँ पर भाजपा के बाद कांग्रेस काफ़ी विचार कर रही है। यहाँ कांग्रेस से मुझे लग रहा है कि दो मुख्य नाम, दोनों ही गुर्जर समाज से हैं, दोनों ही गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं। एक तो मूलाराम गुर्जर, वो भी एक्स एमएलए हैं, और अवतार सिंह भडाना एक्स एमएलए भी, एक्स एमपी भी और एक्स मंत्री भी। और वो इतनी पार्टी बदल चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है कि वो चुनाव से ठीक पहले पाड़ा बदल लेते हैं। हाँ, अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने कांग्रेस में वापसी की। पीछे मेरी मुलाकात हुई थी। यूपी में भी चले गए थे एक बार चुनाव लड़ने। हाँ, वो यूपी में बीजेपी के विधायक भी रहे हैं जी। और कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं। जी, तो बावड़ से बताएं, अभी बनवारी लाल बीजेपी के वहाँ से विधायक हैं, तो बीजेपी का तो सिटिंग गेटिंग मान लेते हैं। कांग्रेस के कौन विधायक होंगे? कांग्रेस से दो तीन नाम हैं, मुख्य दो नाम। एक तो नीलम भगवाड़िया, जो इनकी माताजी शकुंतला भगवाड़िया
8 बार चुनाव लड़ी, 4 बार वो विधायक भी रही हैं, तो मुझे इनका दावा मजबूत लग रहा है। वैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी भी हैं, पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं, तो ML रंगा जी, इनका भी दावा मजबूत है। ML रंगा चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं, मेरी मुलाकात भी हुई उनसे। अब बात करें कोसली की, कोसली से बीजेपी का लक्ष्मण सिंह यादव यहाँ से विधायक हैं। देखिए, कोसली में कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास ही बहुत ज़्यादा विकल्प हैं। यहाँ पर यदि वैसे ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है लक्ष्मण यादव की, और ये राव इंद्रजीत के बहुत करीबी माने जाते हैं, राव इंद्रजीत जी ने ही इनकी टिकट की पैरवी की। आरती राव शायद यहाँ से भी हो सकती है। अगर सेफ सीट भाजपा आरती राव को देना चाहेंगे तो कोसली से, यदि थोड़ी सी टफ सीट की आगे फ्यूचर में भाजपा को उस चीज़ का फ़ायदा हो कि कांग्रेस के जबड़े से वो सीट छीन कर ला सकें, तो मे बी रेवाड़ी या फिर अटेलीस टाइप की सीट भी हो सकती हैं। जी, अगले रेवाड़ी से कांग्रेस के चिरंजीवी राव, कैप्टन अजय सिंह यादव के सुपुत्र यहाँ से विधायक है, तो सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला चलेगा। हाँ, देखिए, मुझे लग रहा है कि चिरंजीवी राव की टिकट पर कोई संशय नहीं है। 3 पीढ़ियों से राजनीति, पहले कैप्टन अजय सिंह यादव, इनके पिताजी भी यहाँ के लगातार 5-6 बार विधायक बने, इनके दादाजी भी यहाँ से विधायक बने, तो सिटिंग गेटिंग का फार्मूला चलना। और वैसे भी लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, तो टिकट कटना काफ़ी मुश्किल है। और बीजेपी से कौन हो? बीजेपी से देखिए 2-3 नाम हैं। अगर रणधीर कापड़ीवास सामने आते हैं तो मजबूत होंगे चुनाव मजबूती से। वो पहले विधायक भी रहे हैं और उस समय से ये भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जब भाजपा का हरियाणा में ऐसा कोई जनाधार नहीं था, तब भी ये भाजपा के वर्कर होते थे। पटौदी रिजर्व सीट है, यहाँ से सत्य प्रकाश जरावटा जो हैं बीजेपी के यहाँ से कैंडिडेट, मतलब MLA हैं, क्या सिटिंग गेटिंग इनकी मान लेते हैं। कांग्रेस से कौन विधायक? देखिए, कांग्रेस से अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। पटौदी में ऐसा कोई मजबूत चेहरा निकल कर भी नहीं आ रहा। शायद किसी को AICC से एक प्रदीप नरवाल ट्राई कर रहे हैं। कई सीटें हैं रिजर्व, 17 सीटें हैं, तो पटौदी सीट पर कांग्रेस के पास ऐसा कोई मजबूत, तो शायद AICC से प्रदीप नरवाल को भी पटौदी सीट पर। प्रियंका गांधी काफ़ी खास हैं, यंग हैं, युवा टीम का हिस्सा हैं। प्रदीप नरवाल, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद के निधन के बाद अभी वो सीट वैकेंट है, तो यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के प्रत्याशी बताएं। देखिए, यदि कांग्रेस कुमुदनी दौलताबाद, जो राकेश दौलताबाद की धर्मपत्नी है, उन पर दांव खेलते तो बहुत अच्छा कांग्रेस के लिए रहने वाला है। यदि भाजपा जवाहर यादव पर दांव खेलती है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के OSD भी रहे हैं, शायद किसी निगम के चेयरमैन भी बनाए थे भाजपा ने, तो यहाँ पर राव नरबीर भी कांग्रेस में अपनी गृह वापसी कर सकते हैं। पुराने चेहरे रहे हैं वो कांग्रेस से MLA बनते रहे हैं, तो राव नरबीर भी हो सकते हैं। यदि वापसी कर लें वो कांग्रेस में, उनकी बात बन जाए, तो राव नरबीर भी चेहरा हो सकता है। गुड़गांव से बात करें तो सुधीर सिंगला बीजेपी के यहाँ से विधायक हैं, तो सिटिंग गेटिंग का मान ले तो कांग्रेस से कौन होंगे? देखिए, यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के मजबूत उम्मीदवार उतरने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस से 2 पंजाबी चेहरे, आशीष दुआ और एक मोहित ग्रोवर, पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के अच्छे खासे वोट लिए थे, और गुरुग्राम शहर में पंजाबी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा वोट है, 1 लाख से भी ज़्यादा वोट्स यहाँ पंजाबी कम्युनिटी के। तो यहाँ पर पंजाबी कम्युनिटी पर दांव खेल सकती है कांग्रेस, क्योंकि लगातार वैश्य समाज से कैंडिडेट, अग्रवाल समाज से कैंडिडेट भाजपा उतारती आई है। और उमेश अग्रवाल, जो कि आम आदमी पार्टी, पहले भाजपा के विधायक भी रहे हैं, और वो पिछली बार उनकी टिकट कटने से नाराज होकर आम आदमी पार्टी में चले गए थे, तो उमेश अग्रवाल, यदि अग्रवाल समाज के कैंडिडेट हुए तो एक पंजाबी कम्युनिटी का कैंडिडेट, और कांग्रेस के साथ जो कि उसका कोर वोट बैंक जाट कम्युनिटी और रविदासिया कम्युनिटी साथ में मिलती है, तो जीत भी सकते हैं गुरुग्राम शहर में। सोहना से संजय सिंह बीजेपी के यहाँ से MLA हैं, तो इनका सिटिंग गेटिंग मान ले तो कांग्रेस के कौन होंगे प्रत्याशी? यहाँ पर सोहना में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जितेंद्र भारद्वाज, जो कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी टिकट लगभग
फिरोजपुर जिरका, अब हम मेहू बेल्ट में आ गए। फिरोजपुर जिरका में बात करें, उससे पहले नूब ही है। नूब में तो शायद सिटिंग गेटिंग कांग्रेस के अंदर भी आफ्ताब अहमद यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। फिरोजपुर जिरका में मामन खान है, पुनहाना में मोहम्मद इलियास है। ये तीनों अगर हम मान लें सिटिंग गेटिंग वाले, तो बीजेपी से नूब, फिरोजपुर जिरका और पुनहाना में कौन? देखिए, नू में तो लगभग वक्फ बोर्ड का जिन्हें चेयरमैन बनाया गया था जाकिर हुसैन, भाजपा की टिकट पर उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। यदि मैं बात करूं फिरोजपुर झिरका की, तो यहाँ पर नसीम अहमद पिछली बार चुनाव लड़े थे, अच्छे खासे वोट भी प्राप्त किए थे। भाजपा का वहाँ ऐसा कोई जनाधार है नहीं, फिर भी इतने वोट प्राप्त किए। हाँ, यहाँ पर यदि हम पुनहाना की बात करें तो मोहम्मद इलियास कांग्रेस के सिटिंग एटिंग हो सकते हैं। यदि हम भाजपा की बात करें तो उनके पास अपना पुराना प्रत्याशी भी है। यदि पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर 816 वोटों से चुनाव हारे रईस खान पर भी भाजपा दांव खेल सकती है, और अगर भाजपा उन्हें साधने में कामयाब रहती है तो एक मेव बेल्ट में भी मजबूत चेहरा हो। गुजर बेल्ट में हथीन में आप बताएं, प्रवीण डागर यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के, तो यहाँ से कौन होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी? हथीन में कांग्रेस ने अभी चौधरी हर्ष कुमार को पार्टी ज्वाइन करवाई है, तो मुझे लग रहा है कि हर्ष कुमार ही यहाँ से प्रत्याशी होंगे। होडल से जगदीश नैयर बीजेपी के विधायक हैं, तो कांग्रेस के कौन होंगे? देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पर उदय भांजी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। पलवल से दीपक मंगला बीजेपी के विधायक हैं। कांग्रेस के पास भी कई बार के विधायक कर्ण सिंह दलाल मौजूद हैं, तो मुझे पिछली बार लोकसभा में तो उनकी टिकट कट गई थी, पर विधानसभा में टिकट लगभग पक्की है। फरीदाबाद की अब हम उस पे आ जाते हैं, तो पृथला में नयन पाल रावत जो है इंडिपेंडेंट यहाँ से विधायक हैं। यहाँ से कांग्रेस बीजेपी के कौन होंगे? इस बार भाजपा नयन पाल रावत पर दांव खेल सकती है, और कांग्रेस से रघुवीर सिंह तेवतिया जो पिछली बार चुनाव में मात खा गए थे, शायद पूर्व में विधायक भी रहे हैं, तो इनके चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। फरीदाबाद NIT से नीरज शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं, तो बीजेपी के कौन? यहाँ पर कृष्ण पाल गुर्जर अपने लड़के जो कि फरीदाबाद नगर निगम में शायद मेयर भी हैं, देवेंद्र चौधरी, उन पर दांव खेल सकते हैं। बल्लभगढ़ से, बड़खल से अगर हम बात करें तो सीमा त्रिखा बीजेपी की यहाँ से विधायिका हैं, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री, तो कांग्रेस के कौन होंगे प्रत्याशी? बड़खल से जो महेंद्र प्रताप जी अभी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उनके सुपुत्र विजय प्रताप जी चुनाव लड़ सकते हैं। फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता बीजेपी के विधायक हैं, यहाँ से कांग्रेस के। यहाँ पर टिकट पर तलवार चल सकती है नरेंद्र गुप्ता की। पिछली बार विपुल गोयल की टिकट कटी थी। यदि विपुल गोयल को इस बार भाजपा टिकट नहीं देती, नरेंद्र गुप्ता पर ही दांव खेलती है, तो यहाँ विपुल गोयल निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कौन होंगे फरीदाबाद से? मुझे लग रहा है कि शायद फरीदाबाद के बाद हम टिकाऊ की बात करेंगे। फरीदाबाद में मुझे लगता है लखन सिंगला हो सकते हैं, पिछली बार के प्रत्याशी। और टिकाऊ में राजेश नागर जो हैं बीजेपी के यहाँ से विधायक हैं, तो अगर इनको टिकट रिपीट करते हैं तो फिर कांग्रेस के कौन होंगे? कांग्रेस से ललित नागर जो पूर्व में MLA भी रहे हैं और पिछली बार लिटिल बिट मार्जिन से ही हारे थे, ललित नागर का चुनाव लड़ना लगभग तय है। तो दोस्तों, GT रोड बेल्ट और उसके बाद जो है हमने देश वाली, बांगड़ और बागड़ी बेल्ट कवर की, और आज हमने साउथ हरियाणा की अहिरवाटी, गुज्जर, मेव बेल्ट जो दिल्ली के NCR में भी हैं, वो सारा का 90 के 90 विधानसभा हलकों के कौन होंगे कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी, जहाँ जहाँ प्रोमिनेंट और भी विधायक की और पार्टी से इंडिपेंडेंट थे, हमने उनके बारे में भी चर्चा की। आपको हमारी ये तीनों सीरीज आपको देखनी है, और फिर जब टिकट अनाउंस हो जाए कि फिर हम एनालिसिस करेंगे कि कितना प्रतिशत तक जो हमने प्रोडिक्शन किया था वो ठीक था। तो कथुरिया साहब, पूरी सीरीज पर बने रहने के लिए और इतनी सूक्ष्म तरीके से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।